परम शांति। महाशिवरात्रि आने वाले है, लेकिन क्या हम सबको पता है कि शिव और महाशिव और परम महाशिव में अंतर क्या है? क्या शिव को स्वयंभू कहेंगे? क्या शिव की भी मृत्यु होती है? क्या शिव परमात्मा है? आइए जानते हैं बापूजी दशरथ भाई पटेल की किताब बेहद ज्ञान में बापूजी ने इसके बारे में क्या राज खोले। शिव की आत्मा परम प्रकाश से बनी है। शिव हमारे ब्रह्मांड का मालिक है, अर्थात रचयिता। शिव निराकारी रूप में रचना करते हैं। शिव निराकार से आकारी बनते शिव शक्ति के रूप में। शंकर पार्वती शिव शक्ति के साकार रूप है। शिव को स्वयंभू नहीं कहेंगे क्योंकि उसका भी रचयिता है। उसका रचयिता महाशिव है। महाशिव हमारे गैलेक्सी का मालिक है। अनंत कोटि ब्रह्मांड है और हर ब्रह्मांड का मालिक शिव है, अर्थात अनंतानंत शिव है। महाशिव की भी रचयिता है परम महाशिव, और परम महाशिव यूनिवर्स का मालिक है। जब ब्रह्मांड शुरू होता है तब शिव का भी समय शुरू हो जाता है। जैसे महाशिव ने एक संकल्प किया, मैं एक से अनेक हो जाऊं, तब परम प्रकाश के टुकड़े हुए और अनंतानंद शिव बने। शिव भी निराकारी से पहले आकारी बने और निराकारी शिव शक्ति से विष्णु की रचना हुई। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा जी की रचना हुई और ब्रह्मा ने संकल्पों से फरिश्ता की रचना की। और सबसे पहले फरिश्ते की दुनिया थी। फरिश्ते से देवता बने और फिर देवता से मनुष्य बने। रचना करते गए और ये ब्रह्मांड गिरता गया। प्रलय, कल प्रलय होता रहा। ब्रह्मांड का भी सर्जन विसर्जन होता रहता है। शिव ने अपने संकल्प से अपने अंदर से शक्ति पैदा की और शिव शक्ति आकारी रूप में शिवपुरी में रहते हैं। शंकर पार्वती जो हिमालय में रहते हैं वो शिव शक्ति का साकारी रूप है। एक सूर्य यानी कि एक ब्रह्मांड का रचयिता शिव है। तो ऐसे ही अनंत कोटि ब्रह्मांड है, तो जरूर अनंत कोटि शिव भी होना चाहिए। अगर शिव अनंत है तो शिव के रचयिता कौन है? शिव के रचयिता है महाशिव, जो कि महाब्रह्मांड यानी कि गैलेक्सी के रचयिता है। और हम जानते हैं कि ऐसे खरबों गैलेक्सी है तो जरूर खरबों महाशिव भी होंगे। महाशिव के भी रचयिता है परम महाशिव। परम महाशिव यूनिवर्स के रचयिता है और आज साइंस के अनुसार ऐसे करीब 10⁵ यूनिवर्सेस है, तो जरूर इतने ही परम महाशिव भी है। बेहद के विश्व अनंत है और उसके रचयिता भी अलग अलग है। शिव, महाशिव और परम महाशिव को समझने के लिए हम समय को समझने की कोशिश करते हैं। एक सूर्य यानी कि एक ब्रह्मांड के रचयिता शिव है, तो शिव का समय इस ब्रह्मांड के साथ जुड़ा है। तो ब्रह्मांड का समय शुरू होते ही शिव का समय भी शुरू हो जाता है। जैसे कि शास्त्र में भी बताया है कि हमारे ब्रह्मांड की आयु है ब्रह्मा के 100 साल है, तो ये शिव की आयु हो गई। ब्रह्मा के 100 साल होने के बाद जब शिव की पावर खत्म हो जाती है तो शिव भी सूर्य में प्रवेश कर काल अग्नि बरसाते हैं और पूरे ब्रह्मांड को अपने अंदर समा लेते हैं। और इस तरह शिव ब्लैक होल बन जाते हैं। और आज हमारे गैलेक्सी में ऐसे कोई ब्लैक होल घूम रहे हैं। ब्लैक होल के अंदर भी शिव है। ब्लैक होल में ग्रेविटी की शक्ति होती है। ग्रेविटी मतलब उसमें चैतन्य शक्ति है, अर्थात शिव जब अपने अंदर के काल अग्नि पैदा कर देता है और सूर्य में प्रवेश करता है, तब वो अपने ब्रह्मांड को खत्म कर देता है और यही ब्लैक होल बन जाता है। शास्त्रों में लिखा है कि प्रतिपल अनंतानंद ब्रह्मांड बनते हैं और बिगड़ते हैं। तो किसकी प्रतिपल? इसका मतलब महाशिव के एक पल में अनंत कोटि ब्रह्मांड बनते और बिगड़ते हैं। अगर अपने घड़ी को देखें तो यदि शिव को सेकंड की सुई कहे तो महाशिव मिनट की सुई है, और ऐसे ही परम महाशिव घंटे वाले सुई है। तो आप ही अनुमान लगा सकते हैं कि बेहद के विश्व के रचयिता की सुई की गति क्या है। ब्रह्मा के 100 साल महाशिव के एक पल होता है। जब शिव की पावर खत्म हो जाती है तो शिव अपने ब्रह्मांड का विसर्जन कर देते हैं। शिव जीव बन जाते हैं और शिव भी परमात्मा से आत्मा बन जाते हैं। और शिव निराकारी रूप में परमधाम में रहता है और वो अपने अवतारों से काम करवाते हैं। शिव निराकारी रूप में शिव शक्ति से काम करते हैं जो शिवपुरी में रहते हैं, और शिव शक्ति शंकर पार्वती से काम कराते हैं। जब जब भी धरती पर आसुरी शक्तियां बढ़ जाती हैं तब प्रलय करके विनाश करते हैं। 4 युग पूरा होने पर अर्ध प्रलय होते हैं। 71 टाइम्स
अर्थ प्रलय होता है तो प्रलय होता है। जब धर्म ग्लानि होती है और पाप का अत्याचार की अति होती है, तब शिव शंकर द्वारा तांडव करते हैं और विनाश कराते हैं। महाशिव भी महाकाल बनकर महाप्रलय करते हैं और अपने रोम रोम में अनंत कोटि ब्रह्मांड समा लेते हैं, अर्थात सर्जन विसर्जन होता रहता है। आज हमारे ब्रह्मांड की परिस्थिति ये है कि शिव ने ये ब्रह्मांड को ब्रह्मा के पहले 50 साल में बनाया था। ब्रह्मा का पहले प्रारब्ध खत्म हो गया है। जब जब शिव में शक्ति खत्म हो जाती है, तब तब विसर्जन होता है और उसके बाद शिव महाशिव से शक्ति लेकर फिर से सर्जन करता है। जब शिव सृष्टि रचता है तो उस पर भी मन वचन कर्म से कर्म बंधन लगता है, अर्थात शिव हो महाशिव परम महाशिव जब संकल्पों से सृष्टि की रचना करते हैं तो उन्हें भी कर्म बंधन लगता है। निराकार रूप शिव भी कर्म बंधन में आते हैं जब वो रचना करता है। उनकी परम लाइट कम हो जाती है। निराकारी शिव का काम ब्रह्मांडों में नियंत्रण करना है। शिव पूरे ब्रह्मांड पर अपनी नजर रखते हैं। शंकर एक साकारी अवतार है। नियम ये है कि जो सर्जन करता है वही विसर्जन कर सकता है। विसर्जन माना मुक्ति। ज्ञान कहता है कि जब शिव इस ब्रह्मांड को खत्म करता है तब मुक्ति या मोक्ष प्राप्त होती है। ज्ञान परम प्रकाश है और यही आपको सत्य का ज्ञान देता है। आज मनुष्य समझता है कि धर्म कांड करने से मोक्ष प्राप्त होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। शिव ही परमात्मा है। परमात्मा ने फरिश्ते और देवता बनाए। फरिश्ते परम तत्व के थे और देवता 3 तत्व के थे। मनुष्य जीव आत्मा बन गए। जानवर को भी जीव कहेंगे। जो मनुष्य आत्मा परमात्मा का ज्ञान रखता है उसे ही मनुष्य कहेंगे। जो परमात्मा को नहीं जानता वो जीव है। मनुष्य को शिव का ध्यान करना चाहिए क्योंकि शंकर भी शिव को याद करता है। लेकिन आज तो शिव में भी शक्ति नहीं है, इसलिए ऑलमाइटी अथॉरिटी को याद करना चाहिए। आज इस ब्रह्मांड का शिव शक्तिहीन हो गया है। आप ही पूज्य पुजारी बन गए। यदि उच्च से उच्च परम धाम में जाना है तो बेहद के परम 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 महाशिव को याद करना है। श्रीमद् भगवद गीता में एक बहुत अच्छी बात बोली है, हे अर्जुन, अगर तुम परम पद को पाना चाहते हो तो परम तत्व को सूर्य की भांति अपने अंदर प्रकाशित कर ले तो तू जीवन और मृत्यु के ऊपर चला जाएगा और परम पद को प्राप्ति करेगा। कृष्ण अलमाइटी के अवतार थे। श्री कृष्ण ने कहा, तू मुझे याद कर, सारे धर्म छोड़कर मेरी शरण में आ, मुझे जान ले तो मैं तुझे उच्च से उच्च परम धाम ले जाऊं। इसलिए गीता में भी यही कहा, मैं जब तप ध्यान योग से नहीं मिलता, मैं ज्ञान से मिलता हूँ। यहीं पर शब्द रुकते हैं, यात्रा नहीं। आगे के अध्याय यहीं पे आते रहेंगे। ये अध्याय हमें प्रश्न छोड़ता है, उत्तर नहीं। जो इन प्रश्न के साथ आगे बढ़ना चाहे वे इस चैनल से जुड़ सकते हैं। परम शांति। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल नाउ एंड एनकरेजिंग मी। परम शांति।